प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। और वो बांदा जेल में बंद था। गुरुवार शाम को उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी कौन है और इसके परिवार में कौन है, क्या है। एक वक्त था जब मुख्तार और उसके परिवार की पूरे उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी। पूर्वांचल का कोई भी ऐसा सरकारी ठेका नहीं था जो उसकी मंजूरी के बगैर किसी और को मिल जाए। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते थे। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा था, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत को खड़ा किया था। लेकिन यह रॉबिन हुड अगर अमीरों से लूटता था तो गरीबों में बांटता भी था। ऐसा मऊ के लोग कहते हैं कि सिर्फ दबंगई ही नहीं बल्कि बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काफी काम किया। सड़कों, पुलों, अस्पतालों और स्कूल कॉलेज पर यह रॉबिन हुड अपनी विधायक निधि से 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च करता। अब आप कहेंगे, मुख्तार अंसारी के दादा जब स्वतंत्रता सेनानी थे और उसके फौज में नाना जब ब्रिगेडियर थे, तो फिर मुख्तार अंसारी आखिर माफिया कैसे बन गया? रौबदार मूछ वाला यह विधायक आज भले इस दुनिया से चल बसा, लेकिन मऊ और उसके आसपास के इलाके में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। कभी वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था। मुख्तार अंसारी बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर बड़ी पार्टी में शामिल रहा। मुख्तार अंसारी 24 साल तक लगातार यूपी की विधानसभा तक पहुंचता रहा। एक तरफ जहां मुख्तार अंसारी की सालों की खानदानी विरासत है, तो वहीं दूसरी तरफ कई संगीन इल्जामों से घिरा था माफिया डॉन मुख्तार अंसारी। लेकिन आपको बता दें, मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी शॉट गन शूटिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी है। दुनिया के टॉप 10 शूटरों में शुमार अब्बास न सिर्फ नेशनल चैंपियन रह चुका है, बल्कि दुनिया भर में कई पदक को जीतकर देश का नाम रोशन कर चुका है। लेकिन अब वो भी पिता के कर्मों की सजा भुगत रहा है और उसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। सियासी अदावत से ही मुख्तार अंसारी का नाम बड़ा हुआ। बात है साल 2002 की, जिसने मुख्तार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी साल भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास साल 1985 से रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट को छीन लिया। कृष्णानंद राय विधायक के दौर पर अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सके और 3 साल के बाद यानी कि साल 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। हमलावरों ने
AK-47 से तकरीबन 500 गोलियां चलाई और कृष्णानंद राय समेत गाड़ी में मौजूद सभी 7 लोग मारे गए। और बाद में इस केस की जांच यूपी पुलिस से लेकर सीबीआई तक होती गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को 2013 में गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, लेकिन गवाहों के मुकर जाने से यह मामला किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। मुख्तार भले ही जेल में रहा, लेकिन उसका गैंग हमेशा एक्टिव रहा। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद उसके बुरे दिन शुरू हो गए। कहा जाता है अपराध की दुनिया का जिक्र हो और माफिया मुख्तार अंसारी का जिक्र ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? यूपी के पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का क्या खौफ था, इसका अंदाजा उस इलाके में रहने वाले लोग अच्छे से बयां कर सकते हैं। लेकिन सही ही कहते हैं कि किसका वक्त कब बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। एक जमाना था जब मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। ऐसे में सवाल उठा कि क्या कोई इंसान कानून से भी बड़ा हो सकता है? दरअसल यह सवाल इसीलिए उठा कि उस वक्त यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और मुख्तार अंसारी का खौफ इस कदर छाया हुआ था कि लोग डर के साए में जी रहे थे और सरकारें एकदम चुप्पी साध रखी थी। जब मऊ में सड़कों पर मुख्तार का काफिला निकलता था तो लोग खुद ब खुद किनारे हो जाते। तब गोरखपीठ के सन्यासी और सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार को चुनौती दी थी। यह वही मुख्तार अंसारी था जब मऊ में दंगा हुआ तो दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जब योगी आदित्यनाथ निकल पड़े थे, तब उन पर योगी आदित्यनाथ पर पत्थर फेंके गए थे और तब योगी का आरोप था कि यह सब मुख्तार ने कराया है। और इस वाक्य का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ सदन में रोने भी लगे थे। लेकिन देखिए, वक्त का पासा ऐसा पलटा कि आज उत्तर प्रदेश की बागडोर योगी आदित्यनाथ के हाथों में है और अपराध की दुनिया का बड़ा अपराधी, जिस पर 3 राज्य में 60 से ज्यादा केस दर्ज थे और कई खूनी कारनामे किए थे, आज माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कहानी का अंत हो चुका है।